हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों की मई मंथ की रीडिंग लेके। ये रीडिंग्स हमारे लिब्रास के लिए है, तुला राशि वालों के लिए है। तो देखते हैं कि तुला राशि वालों के साथ क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उनकी रिलेशनशिप, उनकी हेल्थ, उनके करियर में क्या क्या उतार चढ़ाव है, क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। तो ये रीडिंग्स हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से, आप अगर नए हैं चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी आती रहे। तो चलिए मैं देख रही हूँ। ओके, चलिए 2 कार्ड तो बहुत ही मेजर कार्ड अपने आप ही आ चुके हैं, तो इसको मैं साइड कर रही हूँ। एंड नाउ लेट मी चेक आउट कि क्या क्या और एनर्जी साथ में आ रही हैं। सो ये कार्ड निकाल रही हूँ मैं। तो दिस इज ओके। ओ वाओ, ओ माय गुडनेस, दिस इज सो पावरफुल कार्ड। ओ ग्रेट, ओ ग्रेट, ओ ग्रेट। चलिए यहाँ पर देखते जा रहे हैं। आई एम अमेज्ड फॉर द लिब्राज, ओ माई गॉड। एंड बॉटम ऑफ डेक से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस कप किंग ऑफ कप्स है। सो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले इस रीडिंग को हम जब देख रहे हैं तो हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से कम्युनिकेशन में नहीं थे और उन लोगों के कम्युनिकेशन स्ट्रांग होते हुए यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिजेस दिख रही है, मैरिजेस फिक्स होते हुए दिख रही हैं। रिलेशनशिप जो बहुत लंबे समय से नॉन कम्युनिकेबल थे, बात नहीं हो पा रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, उन लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन होता हुआ या नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर 2 ऑफ हमारे पास कप और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। अगर तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है काफ़ी इनडिसिसिव हो रही थी, जिसकी वजह जो थी वो आपकी कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल थी। बट ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे रहे हैं कि अब आपका कार्मिक साइकिल आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म होके आप अपने पर्सन से भी मिल सकते हो, आपका पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। और आपको यहाँ पर एक रीडिंग इसकी और आ रही है जो आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड भी गाइड कर रही है। हेल्थ से रिलेटेड जो ये रीडिंग गाइड कर रही है वो ये कह रही है कि आपको अपने थायराइड, अपने बॉडी में अपने जो इमोशनल ट्रॉमाज हैं उनको बहुत टेक केयर करना है, उन्हें रिलीजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही स्ट्रांगली आप बिल्कुल दस्तक दे रही है, उनको आप रिसीव करोगे इस मई मंथ में। चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए है, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट होंगी, बहुतों को नहीं होंगी, बट इट इज़ ओके क्योंकि ये रीडिंग आई ही आप लोगों के लिए है। आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ से मैच कर रही हैं प्लीज़ आप उसको क्लेम करते जाइएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 777 ज़रूर लिखिएगा, 555 लिख सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी बहुत बिग चेंज की बात कर रही है। अब आप यहाँ देखेंगे आप लोगों में से जो पर्सन है जिनकी, अगर मैं रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बराबरी का टक्कर है, यानी कि दोनों के लेवल बहुत सेम है, थॉट सेम है, आप लोग एक तरीके से सोचते भी हो। कई बार आप लोगों की मिसकम्युनिकेशंस होती हैं जिसमें दोनों ही आप लोग कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक होकर बैठ जाते हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ रहा है ना। इस डिस्टेंस को आपको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत सीधी सी बातें आप लोगों को एक से दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसा करने पे ही आप यूनिवर्स की तरफ से दी हुई जितनी भी आपकी गुड अपॉर्चुनिटीज है, ब्लेसिंग्स है, वो आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर पाओगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जो अपने रिश्तों में पिछले 2 साल से या 2 महीने से बहुत ही इंडिसिसिव हो रहे हो, तो बैलेंस कीजिए क्योंकि ये जो आपका कर्मा है यहाँ पर है ना लिब्राज, ये आपके लिए है। जो भी रीडिंग इसको देख रहे हैं, जहाँ तक भी रीडिंग पहुँचेगी, आप लोगों के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हमेशा होंगे। डिस्टेंस कभी भी नहीं होगा कि आप अलग हो जाओ, थॉट्स डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक साथ रहना ही पड़ेगा क्योंकि ये आप लोगों की जो बॉन्ड है ना, ये एक बहुत ही यूनिवर्सल बॉन्ड है। ठीक है, जिन लोगों की लाइफ में अभी बच्चे की अगर मैं देख पाऊँ कि उन बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे हैं तो सुनते नहीं हैं, तो ये भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको एक नया वर्जन अपना क्रिएट करना होगा। अपने आप में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके अपने वजूद में आपको लग रहा है कि आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं आपको अपने ही ऊपर काम करना है। यहाँ पे कई लोगों की मैं कंसीविंग देख रही हूँ और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि किसी की डिलीवरी भी घर में होती हुई नज़र आ रही है। दैट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। अब इन सब का जो एक सबसे बड़ा कार्ड जो पहले आया था वो द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड सबसे पहले ये कहता है कि जितने भी आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्माज हैं, एक्चुअली ये जो कार्ड्स आए ना जो आप लोग देख पा रहे हो, ये इतने प्यारे प्यारे कार्ड, इतने मेजर कार्ड्स आए हैं इसमें। द लवर हो गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया, द सन हो गया,
आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स। और ये सबसे पहले अपनी सारी कहानी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो अपने गुड कर्मास किए हैं उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। 2024 आप लोगों के लिए, यानी ये जो साल चल रहा है, ये आप लोगों को कर्मा क्लियरेंस का कार्ड है। कार्मिक आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपने असलियत, अपने सोल को भूलिए नहीं, अपना सोल पर्पस मत भूलिए। कभी कभी लैविश लाइफ जीते जीते हम भूल जाते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ में डिस्टेंस आ जाते हैं, हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि मई मंथ में आप डिस्कनेक्ट भी होते हुए नजर आ रहे हो। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, अपने अस्तित्व को मत छोड़िए, अपने आप से डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी मत होइएगा। और किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो साफ साफ कह रहा है कि आप लोगों को अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एनर्जी है ये इमोशनल लोगों के लिए खास तौर पे जा रही है। ये कुछ इसमें रीडिंग में जो टच आ रहा है आप लोगों के साथ कनेक्शन ऐसे स्कॉर्पियोस, मीन राशि और आपके पास कैंसेरियन, ये 3 राशि आपके साथ कनेक्टेड यहाँ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कुंभ भी यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों के जो डील कर रही हैं, आप लोगों की लाइफ वो कर रही है इन 4 राशियों वालों के साथ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इस मई मंथ में बहुत बड़ा चेंज है। अब देखिए एक और कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड साफ साफ ये कह रहा है कि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। यहाँ पर आपको चूज़ करना है, आपको ये कंडीशन में जाना है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना है, या आपको अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ना है। दैट विल बी योर चॉइस। आगे हम अभी और रीडिंग देखने वाले हैं कि हमारे रिलेशनशिप तो देख ली हमने, हेल्थ में क्या यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं वो भी हम चेक करते हैं। हेल्थ के लिए जो कार्ड देख रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है इस मई मंथ में पूरे। तो कार्ड्स हमारे आ रहे हैं, ओके चलिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में उनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम इस मंथ में रहने वाला है। साथ ही साथ नी प्रॉब्लम और बैकअक, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई एनर्जी में दिख रही हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे एंगर इशू बहुत स्ट्रांग होगा और उसकी वजह से वो काफ़ी लोगों से डिस्कनेक्ट भी यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। आपको जो करना है वो ये कि आपको अपनी जो एनर्जी है, आपके रूट चक्र और अपने सोलर प्लेक्सस, दोनों को बहुत ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। पानी का इंटेक आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना है इस मंथ में, क्योंकि एक तो गर्मी है वो तो अलग बात है ही, बट यहाँ पर लिब्रास के लिए जो यूनिवर्सल एनर्जीज आ रही है वो भी ये कह रही है कि वाटर का जो एलिमेंट है वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा। और हमारी बॉडी में 70% वाटर होने की वजह से हमारी जो लाइफ की जर्नी है, जो हम जीते हैं, जो हम करते हैं, वो वाटर पे फुली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पानी का इंटेक बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब मैं कुछ खास कार्ड निकाल रही हूँ ये देखने के लिए कि फिनेंसेस क्या रहने वाले हैं और कैसे आपको डील करना है। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, ये देखिए फिनेंसेस के कार्ड बोले हैं तो यूनिवर्स ने फिनेंसेस के कार्ड भी दिए। फिनेंसेस के लिए बोला जा रहा है आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने इस मंथ को मैनेज करना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, फैमिली में कुछ ट्रबल, फैमिली में कुछ अनएक्सपेक्टेड गैदरिंग कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से पैसों का अनवांटेडली खर्चा दिखाई दे रहा है। बट ये भी दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपके फेवर में आने वाली, शायद आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या प्रॉपर्टी या फिनेंसेस को लेके आपके घर में डिस्कशन चल रहा है, नई प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फेवर में आने वाला है। लेकिन आपको बैलेंस करके ज़रूर चलना है, क्योंकि ये मंथ भी अभी भी मरकरी रेट्रोगेट में ही आ रहा है, तो आपको इसको बैलेंस करके चलना है। ओके, सी आपको साफ साफ बोला जा रहा है जो आपने लास्ट अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं उसके बिहाफ पे आपको काम करना है, तो प्लीज़ इसे ध्यान दे करके काम कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपका फिनेंस कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओ माय गॉड, वेरी गुड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। ठीक है, ये आपकी मई मंथ की रीडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, और देख लेते हैं क्या आपको और अलग से क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। वाओ, थैंक यू। देखिए 2 चीज़ें आप समझ लीजिए आप लोगों को, आपको मैं हेल्थ और करियर और सबके बारे में बता रही हूँ। पैसों के लिए आपकी जो गाइडेंस है वो आ रही है सीधी सीधी 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कह रहा है कि आपको पैसों को सूझबूझ के साथ खर्च करना है। अनवांटेडली आप कहीं भी एक्सपेंडिचर मत कीजिएगा, ये आपके लिए एडवाइस है। दूसरी चीज़, आपको अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस्ड रहना है। अपने आप को मेडिटेट कीजिए, वॉकिंग पे जाइए, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों में से 60 to 70% लोग हैं जिनको
बैक एक का प्रॉब्लम, साइटी का प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम अभी नहीं है तो होने के चांसेस हाई दिख रहे विद इन कमिंग 5 months. So be very 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 careful about it and please go for it. नेक्स्ट आपको अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। आने वाले 8 मई के साथ साथ आने वाले 8 हफ्तों के अंदर आपके पास कुछ न्यू ग्रोथ, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही हैं। रिलेशनशिप के लिए जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है सीधे सीधे यू हैव टू सरेंडर योर रिलेशनशिप। जो भी आपका रिश्ता चल रहा है, आपके प्यार में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपको सरेंडर करना है, यानी कि लेट गो करिए, सरेंडर कीजिए और यूनिवर्स को बोलिए जो आपको बेस्ट लग रहा है आप मुझे वो दीजिए। This is how the universe is asking you to do that and I hope you all have liked the readings। आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, 555 टाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हुई हैं उन्हें टाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि टाइप करने से आप उस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। जो रेजोनेट होती है उसे अपने साथ रखिए, जो नहीं हो रही है उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू, लव यू ऑल।